हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया बेटा जो हमने जो सीरीज़ की हुई है बीकॉम 6 सेमेस्टर के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट का पेपर का सॉल्यूशन प्लस एक्स्ट्रा बाइट जैसे कि हम हर बार लेकर आते हैं। लास्ट सेशन में हमने आपसे होमवर्क में पूछा था बेटा व्हाट इज़ द बेस ईयर ऑफ सेंसेक्स इंडेक्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1978 और 1979। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा आपसे सेंसेक्स सूचकांक के बारे में पूछा गया है। आपसे नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए निफ्टी सूचकांक के बारे में भी पूछ सकता है। तो बेटा निफ्टी के संदर्भ में क्या कह रहा है, निफ्टी 50 इंडेक्स जो है यह कब से लिया गया है, यह 3 नवंबर 1995 से लिया गया है और निफ्टी 50 इंडेक्स की जो बेस वैल्यू होती है वो 1000 की होती है, जबकि बीएससी सेंसेक्स की जो बेस वैल्यू है वो 100 है। कितनी है? 100 है। 1 अप्रैल 1979 से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच इज रन बाय, राष्ट्रीय वित्तीय स्विच निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, आरबीआई, एसबीआई या सेबी के द्वारा। तो बेटा वर्तमान में जो इसको रन किया जाता है वो एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। वैसे वास्तव में इसको जो प्रारंभ किया गया था वो आईडीआरबीटी यानी कि इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी द्वारा सन 2004 में इसको प्रारंभ किया गया था, लेकिन 14 नवंबर 2009 से इसका जो कार्यभार है आईडीआरबीटी से एनपीसीआई ने ले लिया था। इसको हम शॉर्ट में एनएफएस भी बोल सकते हैं। एनएफएस ये जो है नेशनल फाइनेंशियल स्विच किसके द्वारा रन किया जाता है? यह है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया जाता है। वास्तव में ये एनएफएस है क्या? ये शेयर्ड एटीएम नेटवर्क का लार्जेस्ट नेटवर्क है। शेयर्ड एटीएम का भारत में शेयर्ड एटीएम का लार्जेस्ट नेटवर्क है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, विच रेटिंग इज मैंडेटरी फॉर इशूइंग डिबेंचर्स पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से ऋण पत्र निर्गमन करने हेतु किस रेटिंग की अनिवार्यता है? कानूनी, वित्तीय साख या कानूनी और वित्तीय दोनों की? तो बेटा ध्यान रखेंगे क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता है, साख की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द मिनिमम वैलिडिटी पीरियड ऑफ कॉमर्शियल पेपर्स इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक पत्र की न्यूनतम वैधता अवधि क्या है? तो यह 7 दिवस की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और यह अवधि कितनी हो सकती है? यह अप टू 1 ईयर, अधिकतम 1 साल तक की हो सकती है। इसके अलावा अन्य और आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो बेटा कॉमर्शियल पेपर कितने रुपए के डिनोमिनेशन में निर्गमित किए जाते हैं? तो ये ध्यान रखेंगे, ये 5 लाख रुपए के डिनोमिनेशन में निर्गमित किए जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? जो कॉमर्शियल पेपर है यह इंडियन इकोनॉमी में कब से इंट्रोड्यूस किए गए थे? तो कॉमर्शियल पेपर जो है सन 1990 से यह इशू किए गए थे। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है? तो बेटा ये ध्यान रखेंगे कॉमर्शियल पेपर जो है केवल लिस्टेड कंपनी द्वारा जारी किए जा सकते हैं और जिसकी वर्किंग कैपिटल 4 करोड़ रुपए से कम ना हो, यानी कि मिनिमम 4 करोड़ उनकी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, वही कंपनी कॉमर्शियल पेपर को जारी कर सकती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when the market's required rate of return for a particular bond is much less than its coupon rate, the bond is selling at। क्या कह रहा है कि जब किसी विशेष ऋण पत्र के लिए बाजार की आवश्यक प्रतिफल दर उसकी कूपन दर से अत्यंत कम होती है तो ऋण पत्र की बिक्री होती है। किस प्रकार की होती है? तो यह
प्रीमियम पर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वप्रथम रेटिंग अभिकरण कौन सी है? द फर्स्ट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, जो रेटिंग एजेंसी के नाम दिए गए हैं इसमें सबसे पहली कौन सी है? तो यह इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा, ध्यान रखेंगे, क्रिसिल। इसकी स्थापना तो हुई थी 1987 को, लेकिन यह पब्लिक हुई थी कंपनी 1993 को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एग्जामिनेशन में पूछा गया, इन कैपिटल मार्केट ए प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस इज नोन एज। पूंजी बाजार में एक प्रारंभिक विवरणिका को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो यह लाल हेरिंग, रेड हेरिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया एग्जामिनेशन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज नॉट मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। निम्नलिखित में से कौन सी योजना निवेश के उद्देश्य के लिए नहीं है? तो यह लेटर ऑफ क्रेडिट, साख पत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे हमारे सी.डी. देशमुख जी। और सी.डी. देशमुख जी का जो कार्यकाल था वो था 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक का। अगर बात करें कि ये कौन से नंबर के गवर्नर थे, तो भारतीय रिजर्व बैंक बनने के बाद ये तीसरे नंबर के गवर्नर थे। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बनने के बाद जो पहले गवर्नर थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ, जिनका कार्यकाल था 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक। फिर इसके बाद जो दूसरे नंबर के गवर्नर थे वो थे सर जेम्स ब्रेड टेलर। इनका कार्यकाल था 1 जुलाई 1937 से 17 फरवरी 1943 में। और जो तीसरे गवर्नर थे वो थे सी.डी. देशमुख, और यही पहले भारतीय गवर्नर भी थे। भारतीय गवर्नर है ना। हमें क्वेश्चन की वर्डिंग देखनी है, उन्होंने भारतीय पूछा है या पहले पूछा है, ठीक है ना। कई बार आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, जो सी.डी. देशमुख जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे ये कौन से नंबर के गवर्नर थे? तो यह तीसरे नंबर के गवर्नर थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग संस्थाएं हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है, साख निर्माण में सक्षम है और जनता से प्रत्यक्ष जमा स्वीकार करते हैं। ए और बी दोनों आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। डैश बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के नवीन अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है FV Glau। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो यह बेसल। और ये कहाँ पर है? बेसल कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड। निम्नलिखित में से कौन नाबार्ड की सहायक कंपनी नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है इसका वो है केनरा लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, नैफिन्स लिमिटेड, नब किसान फाइनेंस लिमिटेड, ये क्या है? नाबार्ड की सहायक कंपनियां हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट टर्म मनी हैज ए मैच्योरिटी पीरियड बियॉन्ड। भारतीय वित्तीय बाजार में अवधि मुद्रा की परिपक्वता से आगे की अवधि होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 14 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हेन वाज द फर्स्ट बेसल नॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति का प्रथम बेसल मानदंड कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 1988। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा पूंजी आधारित सेवा नहीं है? पोर्टफोलियो परामर्श, पट्टे का वित्त पोषण, दलाली सेवाएं, ए और सी दोनों। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए और सी दोनों, पोर्टफोलियो कंसल्टेंसी और फैक्टरिंग सर्विसेज। कौन सा है इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजरी बिल्स विच आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय। ट्रेजरी बिल जो मुद्रा बाजार का अल्पकालीन ऋण साधन है, डैश द्वारा निर्गमित किए जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या ऑल ऑफ द अबव। ये वाला क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं। इसका जवाब हम अपने अगले सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और स्टूडेंट साथ ही साथ इस वीडियो सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें।